साथियों नमस्कार। फिलहाल आप देख रहे हैं ब्लैक मीडिया। मैं सुनील स्वासला। चर्चा उस बहुचर्चित मामले की जो पिछले दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा, लोहारू के अंदर, हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर कई राजनीतिक पार्टियों ने इसमें हिस्सा भी लिया, कई सामाजिक संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया, कई जैसे चर्चित व्यक्ति हैं वो भी इसमें नजर आए। बात कर रहे हैं हम दीक्षा फटिया मामले की। काफ़ी चर्चित मामला था, एक समाज के साथ भी जुड़ा हुआ था और एक होनहार बेटी के साथ भी जुड़ा हुआ था। पढ़ रही थी बीए के अंदर और घटना हो जाती है कि इस प्रकार से फांसी लगा लेती है अपने घर के अंदर ही। उस मामले के अंदर जो आरोपियों को पकड़ा गया था उनको बताया जाता है कि स्टेट क्राइम ब्रांच की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे उनको पर्सनल बॉन्ड के आधार पर रिहा कर दिया गया है या उनको जमानत देने की बात की जा रही है। जो भी चर्चा है हम आपको ये बता दें, पहले पर्सनल बॉन्ड के आधार की बात ये है कि जब भी कोर्ट चाहेगा उनको जांच के लिए बुला सकता है। हालांकि इसमें जो जमानत राशि होती है वो जमा नहीं करानी होती है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि इन व्यक्तियों को सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के आधार पे या शक के आधार पे या फिर जितनी भी जांच हुई है उसके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया था। इनको कोई दोषी साबित नहीं किया गया है, ना ही इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है। तो आपको बता दें पर्सनल बॉन्ड के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई जो भी बोलते हैं छोड़ने की बात हुई है, जमानत की बात हुई है, उस विषय की चर्चा लोहारू के अंदर लगातार चल रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि कोई भी दोषी इसमें शामिल नहीं था, जिस प्रकार की घटना थी तो बरी हुए हैं और मामला एकदम क्लियर हो चुका है। और ये सारा का सारा खेल राजवीर फटिया को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। राजवीर फटिया बता दें आपको एक लोहारू के सामाजिक स्तर के व्यक्ति हैं और हालिया विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, और उनका कॉलेज था जहां पे दीक्षा फटिया पढ़ रही थी। पूरा मामला सोशल मीडिया के अंदर रहा, अखबारों के अंदर रहा, यूट्यूब के ऊपर रहा और काफी चर्चित रहा। विधानसभा तक ये पहुंचा और पूरी टीम हो, सोशल मीडिया हो, सामाजिक स्तर के जो व्यक्ति हों, संगठन हो, सभी ने इसके अंदर अपनी अपनी भूमिका निभाई और इस मामले को आगे तक ले जाने की कोशिश की ताकि उसे बेटी तक न्याय की पहुंच हो। हालांकि वो यहाँ पे नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको न्याय दिलाने की मांग थी। परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए स्थानीय नेताओं ने, बाहरी नेताओं ने और सामाजिक संगठनों ने काफ़ी जोर लगाया और बताया जाता है कि उनको काफ़ी जो भी सहायता राशि मिलनी थी या जो भी बात होनी थी या कुछ पढ़ाई के विषय में, नौकरी के विषय में या परिवार के विषय में, वो भी काफ़ी चर्चा में रही, लेकिन किसी का कहीं जिक्र अभी नहीं है। अभी फिलहाल इस बात की चर्चा हो रही है कि एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ इस मुद्दे को जोड़ के काफ़ी बढ़ा चढ़ा दिया गया था। और हालांकि हम इस विषय के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीक्षा फटिया ने इस प्रकार की कोशिश क्यों की। क्योंकि कारण ये बना कि जहां तक बताया जाता है कि कॉलेज का मामला था, कॉलेज का मामला राहुल से जुड़ा हुआ था। राहुल का जो मामला था वो कॉलेज की बाउंड्री से बाहर था। बताया जाता है जिस प्रकार की चर्चा पीछे चली थी उसी को हम आधार मान के बात कर रहे हैं। हालांकि वो लड़की अब फांसी लगा के जिस प्रकार की घटना करके ख़त्म कर लिया, अपने प्राण दे चुकी, तो उसके बाद अब अखबारों में ये आ रहा है कि किसी भी प्रकार का दोष साबित नहीं हुआ। स्टेट क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट दी है या एसआईटी जो बनाई गई थी उसके आधार पे। तो अब कहने की बात ये है कि परिवार को क्या मिला। परिवार ने इतने दिन संघर्ष किया, न्याय लेने की कोशिश की, सबूत देने की कोशिश की, पेपर की बात हुई, कॉल रिकॉर्डिंग की बात हुई या दबाव की बात हुई, लगातार उनके वीडियो भी सामने आए कि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, सहमति का दबाव बनाया जा रहा है या कोई धमका रहा है, इस तरह की काफ़ी चर्चाएं सामने आई। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस प्रकार से जो हमें सुनने को मिल रहा है, जो सामने आया है कि किसी प्रकार का कोई दोष सामने नहीं आया, किसी व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और सच्चाई की जीत हुई है, इस तरह की चर्चाएं लगातार चली हुई हैं। लेकिन बहुत से लोग सामने आके बात नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि न्याय तो हुआ नहीं। लड़की के साथ एक परिवार ने पाला पोसा, 22 वर्षीय वो लड़की थी, पढ़ाया लिखाया और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के बाद परिवार को क्या मिला। उस परिवार ने रिश्तेदारों में अपनी इज्जत खो दी,
समाज में अपनी इज्जत खो दी, और जहां तक संगठनों की बात की जाए वहां तक उसने गिड़गिड़ा के देख लिया, राजनीतिक दलों के आगे हाथ जोड़ के देख लिए, पंचायतों में पहुंच के देख लिया। काफ़ी जिल्लत सहने के बाद परिवार के हाथ खाली हैं। न्याय की बात करें या फिर सहायता की बात करें या परिवार को एक सांत्वना देने की बात करें, काफ़ी राजनीतिक लोग भी पहुंचे, संगठन भी पहुंचे और खापों तक ये बात गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई चर्चा सामने नहीं आई। आज हालांकि अखबारों में सुनने को मिलेगा, आपको सोशल मीडिया में सुनने को मिलेगा कि इस तरह की चर्चाएं जो चली हुई थी सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हालांकि एक परिवार इस तरह की चर्चाएं किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए क्यों लेके आएगा। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि कोई व्यक्ति दोषी था या नहीं था, काफ़ी जो भी बात हो चुकी, लेकिन परिवार की सहायता जरूर करें। राजनीतिक दलों से भी अपील है, सामाजिक संगठनों से भी अपील है, गांव के जितने भी उनके आर पार के ग्रामीण हैं उनसे भी अपील है, उनकी स्थिति को समझें। काफ़ी दबाव झेला, काफ़ी प्रेशर झेला और काफ़ी तनाव में रहे, लोगों की बातें सुनी, जो भी अनाप शनाप बात थी वो भी सामने आई और काफ़ी जिस तरह की उम्मीदें नहीं थी एक समाज से वो बातें भी उनके सामने आई। लेकिन एक परिवार ने सब कुछ खोने के बाद, सब कुछ सहने के बाद और अब फिलहाल कुछ नहीं उसके पास। कहने की बात यह है कि काफ़ी जो सुर्खियों में रहा मुद्दा, काफ़ी चर्चाओं में रहा, जिनको दोषी भी करार दिया गया, फ़ोन की भी बात हुई, कॉल डिटेल की भी बात हुई, पेपर की भी बात हुई, सब तरह की चर्चाएं आई, लेकिन क्या कुछ भी नहीं सामने आया अभी तक की जो जांच हुई है। लेकिन मामला अभी भी जारी है और रजत कलसन जो दीक्षा के वकील हैं वो इस मामले को सुन रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं केस। और काफ़ी जो भी अपील की जा रही है उनकी तरफ से कि परिवार को सहायता राशि भी ज़रूर मिले। नौकरी के विषय में बात हुई है और काफ़ी परेशानियों से परिवार गुजर रहा है। ज़रूर हम भी यही अपील करेंगे कि उनकी तरफ भी आप ज़रूर देखें, जितने भी राजनीतिक दल हैं, संगठन हैं या लोहारों के जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, ज़रूर उन तक पहुँचे और उनका जायज़ा लें, ताकि कोई लड़की इस प्रकार से आगे दुखी होकर इस प्रकार की घटना को अंजाम ना दे, ताकि समाज उसकी पहले सुन ले और कोई सामाजिक व्यक्ति है वो पहले सुन ले और इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे। और जो भी चर्चाएं सामने आती हैं उसमें अगर किसी भी व्यक्ति की सहायता हो जाती है तो ज़रूर वो मामला वहीं तक रुक सकता है। ब्लैक मीडिया यही अपील करता है, उस परिवार को सांत्वना देता है और उस परिवार से उम्मीद भी करता है कि मजबूत होकर रहें और समाज की जितनी भी जो भी अनाप शनाप बातें हैं उनके विरुद्ध मजबूती से लड़ें और आँखों में और दिल में इस बात को ज़रूर याद रखें। भगवान ज़रूर आपको न्याय दिलाएगा और ज़रूर इस विषय में चर्चा होगी।